नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 52-53 वर्ष की आयु है इनकी। इनकी रेखाएँ क्या कहती हैं, इनकी रेखाएँ, कैसा हाथ है, किस रेखा का क्या मतलब है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक-एक करके बिंदुवार। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए बेहद अच्छा है। हाथ अगर कहा जाए उठा हुआ हाथ है, ऐसे में कहा जाएगा भाग्यशाली हैं। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए अंगुलियाँ छोटी हैं, ऐसे में कहा जाएगा बेवकूफ़ बनाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे लोगों को अगर कहें किसी को उधार उतना ही किसी की मदद करनी करनी चाहिए जितना जायज़ हो। नहीं तो जायज़ में अनजायज़ हो जाता है, या फिर कह लीजिए जब उँगलियाँ छोटी होती हैं गधेली के मुकाबले, तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति किसी की मदद करेगा उसका उसको यश नहीं मिलेगा। एक बात, अब एक-एक करके जो है इनके हाथ की स्थिति देखते हैं क्या स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो जीवन रेखा से अलग है। जब भी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होती है, धन के लिए बेहद अच्छा कहा गया है। जब भी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से अलग होती है, तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा। जब भी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से अलग होती है, तो ये कहा जाता है कि कम समय में अपने घर से व्यक्ति दूर हो जाएगा। जहाँ पर पैदाइश हुई है, जहाँ पर पैदा हुआ है। हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए मस्तिष्क रेखा दूर से है, तो ये भी कहा जाता है पत्नी को लेके, हालाँकि धर्मपत्नी मैं खराब नहीं कहूँगा, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पत्नी को लेके समय-समय पे उनके स्वास्थ्य को लेके जो है तनाव को दिखाता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा तनाव भी नहीं है, क्योंकि रेखा अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती तो बेहद खराब कहलाता, तब तो 2 विवाह के योग बन जाते, अगर ये ज़्यादा ऊपर चली जाती। हाथ में अगर देखा जाए जीवन रेखा, जीवन रेखा अगर देखी जाए तो शुरुआती दौर में जो है सीधी है। ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती दौर में जीवन में बहुत संघर्ष जातक ने किया होगा, अपने पैरों पे व्यक्ति आगे बढ़ा होगा। कहते नहीं है कि घर परिवार का उस हिसाब से, भले मैं ये नहीं कहूँगा कि घर परिवार आपका जो है आपको सहयोग लायक था कि नहीं लायक था, ये बात नहीं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि लायक होगा तो भी कहीं न कहीं जो है आपको अपनी मेहनत से आप आगे बढ़े होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन रेखा से एक रेखा मस्तिष्क लाइन पे मिले, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति कहीं न कहीं जो है मन व्यथित होता है। ये सामान्यतः अगर कहें तो ये सपोर्टिंग रेखा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भौतिक सुखों को दिखाती है, विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, इन चीज़ों पे प्रभाव डालती है। लेकिन ये भी दिखाती है कि अनारगल जो है समय-समय पे जो है तनाव को भी दिखाती है। ये भी दिखाती है कि समय-समय पे जो है पैर पकड़ के खींचने वाले ऐसे लोगों को बहुत मिलते हैं, ये भी दिखाती है। ये भी दिखाती है, अगर समय की स्थिति देखूँ तो मैं ये कहूँगा कि इस समय पे जो है जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप जो है तनावग्रस्त होंगे। ये इसको भी दिखाती है, काम को लेके या काम के भार को लेके कारण कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति जो भी जहाँ पर भी काम करते हैं स्टाफ में। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो ऊपर जाके जो है ये शनि और गुरु के बीच में चली गई। ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति को बचपने में शारीरिक कष्ट मिला होगा, उसकी कष्ट की क्षमता जो है बड़ी होगी। इसके बाद देखिए ये रेखा अगर कहा जाए जीवन में संघर्ष है ये, ठीक है? संघर्ष को दिखाती है। रेखा जब ऊपर निकल जाती है ये संघर्ष को दिखाती है। ये रेखा ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति का जीवन चलता रहेगा, कहीं फँसेगा तो उससे संबंधित व्यवस्थाएँ उसकी हो जाएँगी। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए इस हाथ में सबसे बड़ी जान है गुरु का क्षेत्र। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो व्यक्ति को बड़े ओहदे तक लेके जाएगा, बड़े ओहदे तक व्यक्ति को लेके जाएगा। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो शनि पे कुछ रेखाएँ, जैसे ये रेखा भाग्य रेखा बेहद अच्छी है। भाग्य रेखा को छूती हुई हृदय रेखा को छू रही है। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज चढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कर्ज उतर जाएगा। एक बात। दूसरी चीज़, जब भी रेखा जो है हृदय रेखा को छूती है तो ऐसे लोगों को खून से संबंधित बीमारी होती है, खून संबंधित, चाहे शुगर हो चाहे बीपी हो। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये रेखा अगर कहें तो घर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण मन खट्टा होगा। ऊपर से 2 फाड़ हो रही है तो ये कहा जाएगा जहाँ पर भी इस समय पे काम कर रहा है वहाँ पर तनाव होगा। ऐसे लोगों को स्टाफ या स्टाफ से संबंधित चीज़ों में तनाव रहता है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कई रेखाएं छोटी छोटी सी खिंच रही हैं।
मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप नौकरी अभी कर रहे हैं तो इसमें नौकरी के साथ व्यवसाय के भी अच्छे योग हैं। व्यवसाय से संबंधित चीज़ें हैं और ख़ासकर अगर कहा जाए साल 2023 इसके लिए अच्छा कहलाएगा। उँगली अगर देखी जाए, गुरु की उँगली, नौकरी मत छोड़िएगा क्योंकि गुरु की उँगली या उँगलियाँ छोटी हैं, ठीक है? ऐसे व्यक्ति नौकरी ही करते हैं, नौकरी के साथ में कुछ अलग करें वो अलग बात है। साथ में गुरु की उँगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि शनि के जो है बीच के पर्वत तक पहुँच रही है, संतान योग्य होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर देखा जाए सूर्य की उँगली जो है आपके शनि के बीचों बीच तक, और सूर्य का पहला पर्व अगर देखें तो लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि का पहला पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए शॉर्ट है, ना चाहते हुए भी ऐसे लोग कंजूस या धन रोकने की प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी धन वैसे व्यक्तियों के पास निकल जाता है। बुध की उंगली अगर देखें तो सूर्य के ऊपर तक जा रही है। अंगूठा अगर देखा जाए ठीक ठाक सा लंबाई में है। मैनेजमेंट करने की ऐसे लोगों के अंदर क्षमता होती है, लेकिन नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है, ठीक है? जब अंगूठा बहुत लंबा ना हो तो नर्वस सिस्टम को भी ये इंगित करता है। हाथ में अगर देखा जाए एक रेखा आपकी जो है जीवन भाग्य रेखा से मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा इस रेखा से मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति विदेश जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस रेखा के कारण व्यक्ति जो है विदेश में तरक्की पाएगा। अभी जीवन रेखा पे अगर कहें तो एक छोटा-सा सिंबल टाइप का बन तो रहा है, ये ये मछली का नुमा आकृति जीवन रेखा के अंत में बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि छोटी बन रही है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। ये कहा जाएगा लंबे समय तक विदेश में रहने का सुख मिलेगा। आने वाले समय में अगर ये रेखा बड़ी हो जाती है बड़ी होने का मतलब सामान्यता सामान्यता बड़ी हो जाती है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति विदेश में जाके सेटल होगा। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी से संबंधित योग को दिखाती है। व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी का योग बनाती है। ये रेखा अगर देखा जाए तो मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों को मानने वाले लोग या उनको बढ़ाने वाले लोग भी समय समय पे मिलते हैं। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा, ये ऐसे में कहा जाएगा 27-28 वर्ष की आयु में व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट रहा होगा। इस रेखा पे ये दो रेखाएं जो है छोटी छोटी सी भाग्य जीवन रेखा पे मिल रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये पीरियड अभी चल रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पीरियड रहेगा स्वास्थ्य और काम को लेके। किसी प्रकार का बदलाव नौकरी से संबंधित चीज़ों में एट अ टाइम बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। कोई बदलाव करिए तो देख दाख के करिए। हाथ में मेजर रेखाओं में अगर कहा जाए ये रेखा जैसे जीवन रेखा से भाग्य रेखा से मिलती ऊपर जा रही है, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है राय देने वाले, गलत राय देने वाले इस समय पे मिलेंगे, जिसके कारण जो है उसका नुकसान होगा। किसी भी प्रकार की राय कोई दे तो देख दाख के जो है उसका अनुपालन करिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य थोड़ा सा अप एंड डाउन करेगी। शुगर और बीपी खून जनित बीमारी दो की मैं बात करूँ, दो में से एक जो है सावधान रहिए उससे। अपनी दिनचर्या को बेहतर रखिए। ये दिनचर्या या बीपी या शुगर से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं कही गई है। इस पे कई रेखाएं हैं तो आप व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी के साथ में व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर एक अगर देखें तो मछली नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिलेगी जो उसने नहीं सोचा होगा या फिर कह लीजिए खुद की कमाई की नहीं होगी। ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है, आकस्मिक धन लाभ को भी ये बताता है। हाथ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा ये रेखा लंबी है। ये रेखा अगर कहें तो मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखें तो उस पर कई रेखाएं जो है जा रही हैं। ये सब कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये भी दिखाती है कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेके समय समय पे जो है तनाव लेगा और जिसका कोई मतलब नहीं है। जब भाग्य मजबूत होता है तो आने वाली समस्याएं जो है निकल जाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो धन इत्यादि चीज़ें अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। धन से संबंधित कोई ऐसा तनाव नहीं है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस, और कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को एक एक करके शामिल करते हैं। आपने लिखा है कि मैं कंपनी में नौकरी करता हूँ रियल एस्टेट की, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है कि मैंने पुखराज रूबी पहन रखा है। देखिए पुखराज और रूबी बिल्कुल ठीक है, पुखराज आपने बिल्कुल ठीक पहना है, रूबी आपने बिल्कुल ठीक पहना है।
ये दोनों ही रत्न आपके लिए अच्छे कहलाएंगे, आपको उन्नति इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। 12 मुखी 14 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है मेरा नौकरी या सेटल होने का विदेश में, विदेश से संबंधित इसमें अच्छे योग है बिल्कुल। और खासकर उसकी मैं बात करूं साल 2024 और 25 में, अगला साल भी है, साल 2023 से लेकर 25 का पीरियड अगर कहा जाए, विदेश से संबंधित यात्रा, विदेश से संबंधित लाभ को दिखाता है, विदेश गमन को दिखाता है। जैसे ये रेखा नीचे से 2 फाड़, ऊपर से 2 फाड़, ये आंतरिक ऊर्जा में कमी को दिखाती है, आंतरिक ऊर्जा, ये ऊर्जा शक्ति में कमी को दिखाती है। मतलब ये ऊर्जा शक्ति की कमी, मैं ये नहीं कहूँगा कि थक जल्दी जाता आदमी, या फिर कह लीजिए कि महसूस ऐसा करता है कि वो शरीर के अंदर की कमजोरी को दिखाती, सीधे शब्दों में समझिए। इसके बाद आपने पूछा है अहमदाबाद में रहता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। अगर कोई विशेष, जैसे ये है, ये क्रोध है, ये अगर देखा जाए तो ये पाइल्स की समस्या है, ठीक है, समय के अनुसार, लेकिन बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है, तो कोई घबराने या डरने वाली बात नहीं है। इस हाथ में अगर देखा जाए साल 2025 और 26 में व्यक्ति के जीवन में मेजर चेंजेस होंगे, और वो मेजर चेंजेस अगर देखा जाए तो आपके लिए सकारात्मक होंगे, जिसे कहेंगे पॉजिटिव। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा धन आपके हाथ में अच्छा है, पेट हमेशा बचा के चलिए, ठीक है, पेट से संबंधित। तीसरी चीज अगर कहा जाए, संतान को लेके तनाव को भी कहीं ना कहीं इंगित करती है। जब भी मंगल अगर कहा जाए संतान का कारक ग्रह है, मंगल से क्षेत्र से जो है एक रेखा जो है नीचे की तरफ जो है वी की आकृति की बनती है। संतान यहाँ से तो अच्छी है, लेकिन यह संतान को लेके तनाव, कोई, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई ऐसी दुश्मनी वाली बात है, कुछ ना कुछ ऐसा संतान या इससे संबंधित होगा, और ये समय चल रहा है जिसके कारण थोड़ा संबंध जो है दुखी होगा। और कोई आपके हाथ में अगर मेजर रेखा, जैसे ये रेखा है, ये आकस्मिक धन लाभ है, ये रेखा अगर कहा जाए ट्रायंगल बन रहा है, व्यक्ति का अपना मकान होगा। ऐसे लोगों के मकान की संख्या 2 या 3 कम से कम होती ही होती है, मकान या ज़मीन से संबंधित चीज़ें। इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा प्रवास को दिखाती है, ऐसे लोग घर से दूर जाके बसते हैं। ये घर से दूर या विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए ये रेखा बेहद अच्छी कही गई है, विदेश गमन के लिए अच्छा कहा गया है। हाथ में अगर देखा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है प्रोग्रेस रेखा कहलाती है, ये सफलता की सूचक हैं, ये सफल बनाती हैं। हाथ में अगर देखें तो ये दीप्स बन रहा है, ये शरीर को आपके स्वस्थ रखने के लिए दिखाते हैं कि व्यक्ति का शरीर या बीमारी से संबंधित चीज़ों में ये सपोर्ट करते हैं, ये बीमारी से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर हैं ये। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक जो है आपका ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। देखिए ये ट्रायंगल अगर कहा जाए बीमारी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इससे संबंधित चीज़ों को ये दिखाते हैं, इससे संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। हाथ में ये रेखा अगर कहें तो बस किसी की सेवा उतना ही करिएगा जितना आप समझ के चलें वो आपका धन नहीं था। अनर्गल सेवा करेंगे कभी धन वापस नहीं मिलेगा, इस चीज़ को मैं ज़रूर कहूँगा। बाकी हाथ अच्छा है, कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।